बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 का स्टार्ट किया हुआ है। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने 6, 7 और 8 को सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो आपको वीडियोस इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे जाएं, वीडियोस को देखें, समझें। उसके अंदर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन, मिड पॉइंट के फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए, बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसका 90 डिग्री का एंगल होता है, विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, जिसके राइट एंगल पर वर्टेक्स क्या है, ए। उन्होंने हमें बता दिया है कि जो ए वाला है ना वो 90 डिग्री के एंगल पर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके अंदर एक एंगल उन्होंने कह दिया है 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो एंगल है ना हमारे पास, ये वाला क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे उन्होंने वर्टेक्स कह दिया ए है, ये वाला वर्टेक्स उन्होंने कह दिया बी हो जाएगा, और ये वाला हम इसको सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब तक हमारे पास ए बी, ए सी और बी सी का डिस्टेंस नहीं होगा। सबसे पहले तो हम इनको डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का, तो हम लिख लेते हैं ए बी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब वैल्यूज को ध्यान से लिखना है। ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास x1, x2, y1, y2 की। ठीक है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन में लिख लिया है। वैसे आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग ऊपर अलग से लिख लीजिएगा ए और बी की वैल्यू ये है, उसके अंदर फिर आप लोगों ने शो करना है। अब वैल्यूज को ध्यान से लिखना है आप लोगों ने, ताकि जरा से भी गलती से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, y1 की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, होल का स्क्वायर। यहाँ से अब अगर इसको सॉल्व करें फर्दर, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 ही आएगा नेगेटिव के साथ। जब उस वैल्यू को हमने इस तरह करके लिख लेते हैं, 2 + 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ स्टेप में ही, आप अपने लिए आसानी कर लें, स्टेप्स को छोटा करने बजाय कि डिटेल में जाने के। आप लोग एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब 9th क्लास में आ गए तो कोशिश करें कि आप लोग डायरेक्ट ही सॉल्व कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 12 आ गया है। ये हमारे पास डिस्टेंस किसका है, ए और बी की साइड का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने बी सी का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बी और सी का डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी का वैल्यूज हमारे पास जो दी हुई हैं वो दी हुई है 0, 2, और सी की दी हुई है h-2 की। ठीक है, ये x1, x2, y1, y2। अब आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा। सेम फॉर्मूला है, हमने बार बार यूज़ किया है, इसलिए अब तक तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नहीं भी याद तो बच्चों याद कर लें, फॉर्मूला आएगा तो ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब x2 की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, h दी हुई है, h माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया वैल्यू, h², क्योंकि 0 को प्लस भी कर लें या माइनस भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -4 का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है हमने, इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू को ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर क्या हो जाता है, एच स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाता है 16। तो इसको तो हम एक दफ़ा यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। अब आगे क्या करना है, हमने कौन सी साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और सी का। ठीक है, इस साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए और सी के लिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, h माइनस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू x1 की है, ये x2 की है, ये y1 की है, ये y2 की है। ठीक हो गया। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है h माइनस x1 की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -2, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यही फॉर्मूला हमने पुट करना है, चाहे तो आप लोग रेफर में कर लें और डायरेक्ट वैल्यूज को लिख लें, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप भी करके कर सकते हैं। तो ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करके कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हर बच्चे को, हर वीक बच्चा भी मेरी बात को समझ सके। ए स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, यहाँ से जब इसका स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया तो ये h स्क्वायर माइनस इन दो तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 4। इससे आगे बच्चों ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए ये यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया है, ए सी का डिस्टेंस आ गया। हमारे पास तीनों वैल्यूज का डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़, और वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड को हमने किसके इक्वल लेना है, इन दोनों साइड्स के इक्वल लेना है। तो बी सी का डिस्टेंस हम इस तरफ रखेंगे और बाकी दोनों का डिस्टेंस इक्वल के दूसरी तरफ रखेंगे। आप मेंशन कर लें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी BC की साइड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये साइन लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना है, लाजमी। अब BC का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसके ऊपर भी अब स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ 12, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नज़र आ गया होगा। अब ये हर वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो वैल्यूज हमारे पास जस्ट क्या रह गई हैं,
एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 4। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो क्या होता है हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3h। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस चीज़ में h है ना, या तो आप लोग डायरेक्ट कट कर दो या वरना सारी वैल्यूज को एक तरफ कर दो। सारी वैल्यूज को अगर एक तरफ ले आए, ये देखें, ये वाली h वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। बच्चों देखें, ये h स्क्वायर इस तरफ है, ये वाला h स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का, ये इसके साथ भी h है तो ये भी जब इस तरफ से इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। यहाँ पे 16 ऑलरेडी है, इक्वल के दूसरे भी 16 है, ये 16 जब प्लस का इक्वल के दूसरे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इतना सा स्टेप मैंने आगे लिखा है। ठीक है, ये चीज़ लिख ली है। अब ये दोनों साइन दो, ये 16 माइनस 16 करें तो कट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3h इज इक्वल टू 0 रह गया। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो टर्म हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको इक्वल की दूसरे लेके जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। जब 0 के साथ कोई भी टर्म डिवाइड होती है तो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाती है। तो इस 0, तो h का आंसर हमारे पास, मैं दोबारा लिख देती हूँ, क्या आ गया है, 0 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू दी हुई थी, उन्होंने कह दिया था कि ए आपके राइट एंगल पर होगा तो ए यहाँ पे हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 हर साइड का हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, बी सी का फाइंड कर लिया, उसके बाद ए सी का भी फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा। हमने क्या किया, उसके बाद बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम लिख लिया, वैल्यूज को ऐड राइट कर लिया, स्क्वायर रूट के साथ तमाम का कट गया था। एच की वैल्यू को एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लिया, तो इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास एच की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, पर फाइंड h सच दैट a इज दिस, b इज दिस एंड c इज दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, अब मेथड हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसके मेथड तो कई हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, पर कोलिनियर मेथड का सबसे इजीएस्ट मेथड जो है ना, वे सॉल्व करने के लिए, हमें h की वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैं आज आपको उससे करवाऊंगी। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर 3 पॉइंट्स है ना, तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन वो बना रहे हैं, एक ही फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, कोलिनियर, एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कह दिया है कि आप लोगों ने h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग इसके अंदर बच्चों क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग, लिख लें आप, डिटर्मिनेंट हो सकता है कई बच्चों को इस मेथड का पता हो, पर कई बच्चे होंगे शायद जिनको ना पता हो, तो मैं उनके लिए आपको अच्छे से समझा देती हूँ, बता देती हूँ ये मेथड क्या होता है। बच्चों आप लोगों ने अगर ले लेना है डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है, प्रीवियस बुक में डिटर्मिनेंट का चैप्टर था मैट्रिसेस वाला, तो उसके अंदर ये डिटेल कुछ बच्चों को मिली हुई होगी, पर न्यू बच्चे हैं, न्यू बुक चेंज हो गई है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है। पैरेलल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही होती हैं। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे क्या है, x1 फॉर्मूला समझ लें, कुछ भी समझ लें, सॉरी x2 x3 y1 y2 y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पे हमारे पास 1 1 और 1 होगा। ये हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, x1 की, x2 की, x3 की, ये होती है y1 की, y2 की, y3 की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। हमने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, उसके बाद बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए हमारे पास x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, सबसे पहले -1, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 7। ठीक है, इसी तरह y1 की वैल्यू है h, y2 की वैल्यू है 2 और y की 3 वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3। ये 1 1 1 साथ ऐसे रह जाए इक्वल टू 0।
अब बच्चों इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आप लोगों ने हमेशा पहली वाली वैल्यू को लेना है जब -1 को, तो उसके साथ हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हुए किस तरह वैल्यूज को लिखना है। जिस वैल्यू में रो में और कॉलम में वो वैल्यू आ रही है ना, आपने उसको इग्नोर कर देना है। कोई भी चीज़ रख लें, आप लोगों की प्रैक्टिस पर है, आप लोग देख लें। बाकी जो 2 वैल्यूज रह जाएंगे ना आपके पास, 4 वैल्यूज, आप लोगों ने जस्ट वो लिख लेनी है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या रह रही थी, 2 3 1 1। मैं दोबारा से बता देती हूँ, पहली वैल्यू ली आपने, उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ देना है, उसके अलावा जो वैल्यूज आपके पास रह रही हैं आपने वो लिख लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट में हमने क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन बच्चों, पहली वैल्यू प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, इस तरह करके ये साइन चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी -1 था तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अगर यहाँ पे प्लस होता है ये वैल्यू तो यहाँ पे प्लस ही आना था, सेकंड वैल्यू ने माइनस का हो जाना था। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली साइड बन रही है, मतलब ये वाली रो है और ये वाली कॉलम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहली रो को छोड़ दें और इस कॉलम को छोड़ दें, तो आपके पास 3 7 1 1 ये वाली वैल्यू बच रही है। ठीक है, इसी तरह अब थर्ड वैल्यू है +1, तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को छोड़ देना है, गायब कर दें। कोई भी चीज़ रखें, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, 3 7 2 3। ठीक है, पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, अगर आगे होती तो प्लस माइनस चलते जाना था। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, दोनों के दरमियान माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 1 -3 1। अभी लिख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, इसके बाहर है -1, उसके बाद है -h, फिर आ जाएगा 3 1। अब मैं दिखा नहीं पा रही, 3 1 -7 1। 3 को 1 से किया, माइनस साइन लगाया, 7 को 1 से किया। पहले आप लोगों ने इस वैल्यू को लिखना है, फिर इस वाली वैल्यू को लिखना है। अब क्या आ जाएगा, 3 3 7 2। +1 3 3 माइनस जगह कम हो गई, 7 2। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह करके लिख ली है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। -1 2 1 2 -3 1 3 -h 3 1 3 -7 1 7 +1 3 3 9 7 2 14। प्लस माइनस माइनस करें तो -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -h प्लस माइनस माइनस 7 -3 -4 +1 14 -9 -5। ये इसके आगे इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, इक्वल का साइन इस तरफ नहीं आना, इक्वल के दूसरी तरफ आना है। यहाँ पे भी आप लगा लें, यहाँ पे मैं लगाना भूल गई हूँ, पर यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ आना है, क्योंकि इसके इक्वल हमने किसके लिया है, 0 के लिया है। ये फॉर्मूला ही है, इसके इक्वल के दूसरी तरफ 0 आता ही आता है। ठीक है, अब इसको मजीद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से किया तो क्या हो जाएगा, +4h। ये क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आंसर आ रहा है, -4 + 4h इज इक्वल टू 0। ये -4 इक्वल के दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने कोलिनियर इक्वेशन थी। ठीक है, तो कोलिनियर इक्वेशन को हमने किस तरह करना था, डिटर्मिनेंट के मेथड के साथ कोलिनियर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर ले, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे आ जाता है 1 1 1। ध्यान से x1 x2 x3 की वैल्यू को पुट कर दे, y1 y2 एंड y3 की वैल्यू को पुट कर दे।
डिटर्मिनेंट लिखने का मेथड ये है, आपने पहली वैल्यू को लिखना है, उसकी रो और उसकी कॉलम को निगलेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, और उसकी जो बाकी पार्ट्स रह जाते हैं, वैल्यूज रह जाती है, वो लिख देनी है। इसी तरह जब -1 पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, ठीक है, इस तरह करके ये वैल्यू चलती हैं। तो फिर जब हमने h लिखा तो फिर हमने ये वाली वैल्यूज को लिख लिया, क्योंकि उसकी रो उसकी कॉलम को छोड़ दिया। लास्ट वाली टर्म को लिख के क्या किया कि इसकी रो उसकी कॉलम को छोड़ दिया था, तो ये वाली टर्म हमने लिख ली है इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड ये है, जब 2 साइड में आ जाए, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हो, तो क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगा के फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम इसी तरह ये बाकी स्टेप में भी किया है, उनको आगे मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया, h के साथ यहाँ पे -4 था, इक्वल के दूसरे चला गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, तो h की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं हम। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड पॉइंट्स ए बी आर एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, द पॉइंट्स आर, ठीक है, ये पॉइंट्स है ए और बी जो कि है एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एंड डायमीटर क्या होता है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमें फाइंड क्या करना है, सेंटर और रेडियस। अब सबसे पहले तो हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। जी बच्चों, रेडियस उन्होंने कहा है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब उन्होंने हमें हमारे पास डायमीटर्स दे दिए हैं, उन्होंने डायमीटर्स कहा है कि एंड पॉइंट्स जो हमारे पास है ना, वो क्या है, उसके डायमीटर है। ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन होती है जो डायमीटर को शो कर रही होती है, ये सेंटर पॉइंट होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कल होता है ना, हाफ डिस्टेंस, वो होता है रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर उन्होंने क्या दिए हुए, a -5 -2, और b उसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, 5 -4। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, आप ओ का नाम देते हैं, वैसे मोस्टली ओ का ही दिया जाता है। तो क्वेश्चन अब जब हमने सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर का मतलब क्या है कि ये इस दोनों साइड का मिड पॉइंट है, मिड वाली जगह है, इस तरफ को इस तरफ को देखें तो सेंटर में मिड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो लेट O be the center of circle। ठीक है, अब सेंटर ऑफ अ सर्कल है, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट को हम कैसे लेते होते हैं, एक्स वाई के साथ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास जो वैल्यूज देनी है, ये वाली वैल्यू है x1 की, ये वाली वैल्यू है x2 की, y1 y2। ध्यान से हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास है -5 +5, ठीक है, ये +5 होगी। उसके बाद है डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, y1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ से है -4, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया 0, जब 0 का 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है। ये माइनस माइनस -6/2, तो ये हमारे पास आ गया 0 -3। ठीक है, देखें, प्लस माइनस -4 + 2 6 है ना, लिटरली माइनस। ठीक है, तो माइनस को 6 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आता है, साइन माइनस के साथ आ जाएगा, ये पूरी टर्म होगी 0। ये तो हमारे पास आ गया है किसका आंसर, रेडियस सेंटर का। सेंटर के वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 और 3, मतलब 0 और 3 इसके हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस मैंने अभी बच्चों क्या बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। तो आप यहाँ पे लिख लें, सो एज रेडियस ऑफ सर्कल इज या तो वो OA है और OB है, मतलब दोनों तरफ ही है। आप चाहे इधर से इस तरफ का फाइंड कर लें या इधर से इधर का फाइंड कर लें। एक मिनट, नजर नहीं आया। चाहे तो आप 0 A से 0 O और A का फाइंड कर लें, या
ओ और बी का फाइंड कर लें, जिस मर्जी का कर लें आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगना है। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, अब रेडियस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और y2 की भी वैल्यू ये आ रही है। x2 माइनस x1, 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 की वैल्यू है -4, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर ले लें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 2 का स्क्वायर ले लें तो वो होता है 4, ठीक है। तो 25 और 4 का जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक हो गया। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, y2 की वैल्यू हमारे पास है -3, ठीक है। तो जब यहाँ पे -3 आएगा ना तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी है, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 -1, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास आंसर जो यहाँ पे बन रहा है ना, वो स्क्वायर रूट ऑफ 26 बन रहा है, नॉट 29। तो इस तरह हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया है, सर्कल भी सेंटर भी फाइंड हो गया और रेडियस भी फाइंड हो गया। इसके साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों आपको इस चैनल पर फिजिक्स 9th के भी लेक्चर्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के नोट्स लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, फर्स्ट ईयर के मैथ्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को चाहिए वो लाजमी इस चैनल को सर्च कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। अब तो बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।